नमस्कार दोस्तों, किसान जान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और अब आज हम आपके लिए एक नई और यूनिक खेती के बारे में बताने वाले हैं। काली मिर्च की खेती के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। लास्ट में बिल्कुल अंत तक बने रहिए, टोटल बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। कितनी कमाई होगी, कि क्या कुछ होगा, कमाई के बारे में अंत में बताने वाले हैं। कितनी कमाई होगी इससे, एक पौधे से। तो दोस्तों, कमाई के बारे में बिल्कुल लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले बातें कर लेते हैं कैसी कैसी, कितनी कमाई आप एक पौधे से कर सकते हैं, वो अंत में बताएंगे। और दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इसके लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए होगी, क्या क्या किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम उसके बाद कमाई की बातें करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, आपको इसके लिए मिट्टी का चयन कैसे करना होगा, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, कि कैसे आप चयन कर पाएंगे, कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी मिट्टी में यह फसल अच्छे से फल फूल पाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं किस तरीके की मिट्टी, कैसी मिट्टी इसको बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए चाहिए, इसका चयन आप कैसे कर सकते हैं। तो मिट्टी इसके लिए वह उपजाऊ, वह बहुत लाभदायक होती है दोस्तों, जो मिट्टी अपने अंदर पानी को कुछ समय के लिए रोक के रख सकती है। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दे दोस्तों, तभी आगे की वीडियोज़ आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जैसे हम बात कर रहे थे दोस्तों, मिट्टी वही इसके लिए कामयाब है जो कि अपने अंदर कुछ समय के लिए पानी को रोक के रख सकते हैं, कुछ समय तक अपने अंदर को अपने अंदर मॉइस्चर बनाए रख सकती है। जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अपने अंदर बनाए रख सकती है। नंबर 1 बात यह है दोस्तों। तो नंबर 1 बात यही थी कि दोस्तों, जो वह मिट्टी इसके लिए बहुत लाभदायक होती है, जो अपने अंदर मॉइस्चर को कुछ समय के लिए रोक सकती है, रोक के रख सकती है और मॉइस्चराइज रह सकती है। तो अगर आपके यहाँ पर ऐसी मिट्टी है तो दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस खेती को कर सकते हैं। आगे की बातें हम आपको आगे बताते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी मिट्टी अवेलेबल है जो अपने अंदर मॉइस्चर बनाए रख सकती है, और जैसे कि काली मिट्टी बहुत कम पानी को अपने अंदर से पेनिट्रेट होने देती है, उस तरीके की मिट्टी इसके अंदर कामयाब है दोस्तों। और कैसे इसका प्लांटेशन करना होगा, बिल्कुल पूरी जानकारी देने वाले हैं। कितना पीएच रहेगा मिट्टी का, वो भी इसके बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आपके यहाँ पर ऐसी मिट्टी है जो अपने अंदर मॉइस्चर कंटेंट को अपने अंदर बनाए रख सकती है, रोके रख सकती है, तो आप इसके लिए बिल्कुल सक्षम हैं। और यह एक बेल वर्गीय फसल है दोस्तों, जैसे हम बता देते हैं, एक बेल वर्गीय फसल है जिसको बढ़ने फलने फूलने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसको आप डंडे से, बांस की सहायता से, किसी भी सहायता से, जैसे टमाटर की, मिर्ची की फसल को हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से इसको आप बेल को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी। और मिट्टी का पीएच मान कितना आना चाहिए, और दोस्तों जैसा हम स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है, मिट्टी का पीएच मान 5 से 6 के बीच होना चाहिए। वह मिट्टी इसके लिए बहुत लाभदायक बताई गई है। तो जैसा हमने वीडियो में पीछे बताया कि यह बेल वर्गीय फसल है, तो दोस्तों अगर आप इसकी जो स्टेप वीडियो में बताए गए, वो हर स्टेप आप अगर आज अच्छे से अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों आप इसके अंदर हज़ारों की नहीं कहते हैं, हम लाखों की कमाई कर सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ में इस फसल को लगाते हैं, तो इस फसल से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, और एक यह लंबी फसल है, ऐसा नहीं है आप अगर एक बार लगा देते हैं तो आपको 1 साल ही इसके अंदर मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों, यह फसल आपको लंबे समय तक मुनाफा देती है, 30 से 25 साल तक आपको मुनाफा देती रहती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कैसे, तो इसके बारे में पता करने के लिए आप अपने नज़दीकी कृषि केंद्र में जाके पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर कौन सी वैरायटी अच्छे से फल फूल सकती है। और हाइब्रिड वैरायटी लगाएं, ताकि अच्छा उत्पादन आपको मिल सके दोस्तों। तो ऐसे लोकल वैरायटी ना लगाएं, हमारी जहाँ तक सलाह है, और हाइब्रिड वैरायटी का ही चयन करें इसको लगाने के लिए। और दोस्तों, इसके एक गुच्छे से आपको लगभग 50 से 60 मिर्चें प्राप्त होती हैं। तो आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे गुच्छे बेल पर बहुत सारे मिलते हैं। तो एक गुच्छे से आप लगभग आपको 50 से 60 मिर्च के दाने प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, हाइब्रिड बीज ही उगाएं, और जैसे ही बेल तैयार हो जाती है, फिर उसको आपको कटिंग करके लगाना होता है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको हाइब्रिड बीज यूज करना होगा, और उसको कोकोपीट या फिर वर्मी कंपोस्ट के अंदर आप स्टार्टिंग में उगा सकते हैं। जैसे ही पौधा 20 से 25 दिन या 1 महीना के लगभग हो जाती है बेल,
तो आप इसको उसकी कटिंग्स आप उसकी लगा सकते हैं अपने खेत में। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं क्वांटिटी आपको 1 एकड़ में कितनी कटिंग्स लगानी होगी। तो दोस्तों आप 1 एकड़ में 700 से 800 कटिंग्स लगा सकते हैं। 1 एकड़ की बात करें दोस्तों हम, तो 1 एकड़ में आप 700 से 800 कटिंग लगा सकते हैं, यही इसके लिए मैक्सिमम होगी। तो दोस्तों आपको पौधे को वर्मी कंपोस्ट या फिर कोकोपीट में जो भी बेल है उसको बीज को आपको उगा लेना होगा, और उस जैसे ही 1 मंथ या उससे अबाउ टाइम हो जाता है, जैसे ही बेल ग्रोथ कर जाती है उसके बाद आपको उसकी कटिंग्स को दोबारा से प्लांटेशन कर देना होगा अपने खेत में। और 1 एकड़ में जैसा हमने बताया आप 700 से 800 पौधे लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से जैसे आपका पौधा ग्रो होता रहता है, तो दोस्तों ये लंबी फसल चलने वाली है और आपको लंबा मुनाफा देकर जाने वाली है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो कृपया से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप किसी भी जानकारी से चूक ना पाए और आपकी अर्निंग्स हमेशा होती रहे, आप जानकारी से भरपूर रहें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर से कर देना, इससे और अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए बना के लेके आते हैं और आपको जानकारी पूरी देते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने बताया आपको हाइब्रिड बीज आपको लेकर आना होगा और हाइब्रिड बीज को ही आपको उगाना होगा। आप बीज को कैसे उगा सकते हैं, आप बीज को सीडलिंग ट्रे के माध्यम से भी उगा सकते हैं या फिर अपने खेत में भी उगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सीडलिंग ट्रे ऑनलाइन मिल जाती हैं अगर आप चाहे तो सीडलिंग ट्रे में, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे आपके यहाँ पर कोकोपीट या फिर वर्मी कंपोस्ट में खेत में उगा लीजिए, वही बेटर होगा। तो दोस्तों जैसे बेल थोड़ी लंबी हो जाती है, ग्रोथ कर जाती है, फिर उसको आपको कटिंग्स को लगा देना होगा अपने खेत के अंदर। तो कटिंग्स को कैसे लगाना होगा, आपको कुछ गैप देके, तो दोस्तों कुछ गैप छोड़ के जिस मैक्सिमम गैप वो ग्रो कर पाए, इसके लिए आपको कुछ सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी होगी ताकि ये ऊपर की तरफ जा पाए जिस तरह से, क्योंकि बेल वर्गीय फसल है तो दोस्तों ऊपर इसको सपोर्ट ज़रूर देनी होगी ऊपर चढ़ने के लिए। देखिए दोस्तों ये है यहाँ पर काली मिर्च की खेती देखिए बिल्कुल सफल तरीके से। मेड पर भी आप लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। मेड पर लगाते हैं तो आपको और अच्छा मुनाफा हो सकता है अगर मेड बनाकर आप लगाते हैं और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये है फसल अच्छे से फलती फूलती है और अच्छे से आपको प्रोडक्शन भी मिलता है दोस्तों। इसके लिए चलिए हम बात कर लेते हैं कैसा वातावरण कैसा रहना चाहिए, तो जलवायु कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों, इसके लिए जलवायु ठंडक वाली जलवायु ही अच्छी रहती है दोस्तों। ठंड का समय इसके लिए बहुत अच्छा माना गया है, ठंडक वाला समय इसके लिए बहुत बेटर है दोस्तों। गर्मी है ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और मिनिमम दोस्तों अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो मिनिमम इसके लिए 10 डिग्री और मैक्सिमम इसके लिए 40 डिग्री टेम्परेचर ही होना चाहिए। उससे ऊपर टेम्परेचर वाली जगह पे ये नहीं ग्रो कर पाएगी, अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों 10 से 40 डिग्री तक ही इसका टेम्परेचर यह अपने आप को सहन कर सकती हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इसको कब हार्वेस्ट करना होगा और आपको किस समय इसको हार्वेस्ट करना होगा। और जैसा हमने बताया एक गुच्छे में 50 से 60 दाने लगते हैं, 50 से 60 दाने आपको मिल जाते हैं मिर्ची के। और जैसे अर्निंग के बारे में हम आपको बताने वाले लास्ट में, बिल्कुल कितनी कमाई आप इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेल वर्गीय फसल है और एक गुच्छे से आपको 50 से 60 दाने मिल जाते हैं। इसको हार्वेस्ट करने का बिल्कुल अच्छा, इसको हार्वेस्ट करने का समय है दोस्तों फरवरी से मार्च के बीच में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया फरवरी से मार्च का समय इसके लिए बेस्ट है हार्वेस्टिंग का, कटाई का। उस समय आप इसको कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, जैसे हार्वेस्टिंग का टाइम इसका फरवरी से मार्च है, और जैसे आप हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद इसको आपको धूप के अंदर सुखा देना होगा। और धूप के अंदर सुखाने के बाद आप को कुछ समय के लिए इसको धूप के अंदर सुखा देना होगा। धूप के अंदर सुखाने के बाद आप इसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अगर हम बता देते हैं मार्केट में सेल कर सकते हैं इसको डायरेक्टली आप। चलिए दोस्तों इसकी कमाई की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी इसका करंट में प्राइस चल रहा है 750 रुपये किलो, और मिनिमम प्राइस की बात करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 600 रुपये केजी जाता है, और एक बेल से आपको दोस्तों 10,000 रुपये तक की कमाई होती है। तो दोस्तों आप कमाई का हिसाब लगा सकते हैं कितनी हो सकती है आपको 1 एकड़ से खुद।